साबरमती हादसे में जो 59 लोग जल के मर गए थे, उनके बारे में बात करने आए हम। आजकल बॉलीवुड में एक फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिसका नाम है साबरमती रिपोर्ट्स। विक्रांत मैसी के अभिनय से सजी इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है, पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है। बल्कि समीक्षकों और राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। फिल्म का विषय संवेदनशील है, क्योंकि ये 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में हुई हिंसा पर आधारित है। इस फिल्म पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या साबरमती रिपोर्ट्स फिल्म सच्चाई को सही तरीके से प्रस्तुत करती है, या फिर ये किसी खास विचारधारा का प्रचार करने की कोशिश कर रही है? क्या ये फिल्म गोधरा कांड और गुजरात हिंसा की असली कहानी को दिखाती है? मैं एक रिपोर्ट कर रही हूँ साबरमती एक्सप्रेस पे। Will you come with me? 50,000 दे दो, जो बोलोगी करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। गीतकार प्रेम धवन का लिखा और मुकेश की बजाय मीका का गाया ये गाना फिल्म द साबरमती रिपोर्ट्स में वहां आता है जहां भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत के जीतने के बाद अहमदाबाद की मुस्लिम आबादी में पटाखे छोड़े गए थे। ये फिल्म गोधरा कांड पर है। अभी जुलाई में ही एक फिल्म रिलीज हुई, एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी गोधरा। रणवीर शौरी और मनोज जोशी ही फिल्म के दो सबसे नामचीन सितारे थे। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखते समय न सिर्फ इस फिल्म की खूब याद आई, बल्कि ये भी समझ आया कि एक ही विषय पर एक ही समय में दो फिल्में बनाना महज संयोग नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन के जमाने में एक ही विषय पर तूफान और जादूगर बनी, सलमान खान और आमिर खान के समय में दंगल और सुल्तान बनी, और अभी देवरा और कंगुवा लोग देख ही रहे थे कि अब एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी गोधरा के बाद द साबरमती रिपोर्ट्स। मेरे दरमियां रुक सी गई है जिंदगी। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट्स एक ऐसे कैमरामैन की कहानी है जिसने भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि IIMC से पत्रकारिता का कोर्स किया और नौकरी मिली उसे एक बड़े न्यूज चैनल में मनोरंजन बीट कवर करने वाले हिंदी पत्रकार की। गोधरा के पास ट्रेन में लगी आग के मामले की कवरेज करने गई स्टार रिपोर्टर के साथ उसे कैमरामैन बनाकर भेजा तो जाता है, लेकिन वो मैडम की शूटिंग करने के साथ साथ हादसे के चंद पीड़ितों के ऐसे बयान भी रिकॉर्ड कर लाता है जो प्रसारित हो जाते तो शायद ये फिल्म बनाने की नौबत ही नहीं आती। वो DVC टेप पर बयान रिकॉर्ड करके लाता है। चैनल समय से उल्टी तरफ चल रहा होता है, क्योंकि उसकी लाइब्रेरी इसे ट्रांसफर करके रखती है बीटा टेप पर। यह बीटा टेप बाद में एक नई महिला जर्नलिस्ट को मिलता है। वो इस पुराने हिंदी पत्रकार को तलाशने निकल जाती है। हाँ, यहाँ आकर फिल्म ये भी बताती है गुजरात पुलिस के हाथ भी पैसे के मामले में खुले रहे हैं। तू भी तो रुक जा साजना। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट्स बताती है कि इस हिंदी पत्रकार की नौकरी जाने पर वो सुबह शाम शराब के नशे में धुत रहता है। घर में काम करने आने वाली सहायिका के पर्स से पैसे चुराता है, घर चलाने के लिए डबिंग का काम करता है और पैसे के लिए ही इस नई पत्रकार के साथ गोधरा जाने को तैयार हो जाता है। ध्यान रहे कि ये हिंदी पत्रकार है। फिल्म बार बार ये दोहराती चलती है कि हिंदी के पत्रकारों की समाज में कोई इज्जत नहीं होती, उनकी बात कोई सुनता नहीं है। दरअसल ये सारा सेटअप उस क्लाइमेक्स के लिए होता है जब अंग्रेजी चैनल की रिपोर्टिंग को एक हिंदी चैनल में लौट यही पत्रकार गलत साबित करता है। एक दिन जरूर आएगा जब हिंदी हमारी पहचान दोबारा बनेगी, और तब इंडिया बनेगा भारत। नानावटी आयोग की रिपोर्ट गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण देती इस फिल्म में भी फिल्म एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी गोधरा की तरह दर्शकों को यही याद दिलाने की कोशिश है कि अयोध्या से लौट रहे 59 राम भक्तों को गोधरा में जिंदा जला दिया जाता है। उनके नाम भी फिल्म बताने की कोशिश करती है,
लेकिन 10 से 12 नाम पर्दे पर आने के बाद ये सिलसिला भी टूट जाता है। तुम इंग्लिश बोल लेते हो? नहीं सर, पर मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ सर। निर्देशक अनुराग कश्यप के सहायक रहे राजन चंदेल ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट्स निर्देशित की है, लेकिन उनकी बनाई फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी तो एकता कपूर ने फिल्म का अधिकतर हिस्सा फिर से शूट करा दिया और अब फिल्म के निर्देशक धीरज सरना हैं, जो उनके साथ धारावाहिक कहानी घर घर की से रहे हैं। उन्होंने ही कपिल शर्मा की बतौर हीरो फिल्म किस किस से प्यार करूं भी लिखी है। धीरज सरना ने बतौर निर्देशक पूरी कोशिश की है कि जो भी निर्देशक उन्हें मिले हैं उनके दायरे में रहकर वो एक डॉक्यू ड्रामा सरीखी फिल्म बना सके। अयोध्या से अहमदाबाद जा रही ट्रेन की S6 बोगी में साजिशन आग लग गई, ये बात अदालत मान चुकी है, लेकिन ये बात दर्शकों को याद बनी रहे, यही इस फिल्म का अगर उद्देश्य है तो बतौर एकता कपूर के मुलाजिम धीरज सरना पूरी तरह सफल है। मैं टूटा, मैं गिरा, सब बिखर गया। फिल्म में विक्रांत मैसी का अभिनय एक महत्वपूर्ण पहलू है। विक्रांत ने पत्रकार के रूप में एक सशक्त भूमिका निभाई है। विक्रांत ने जिस तरह से पत्रकार के दिमागी संघर्ष, उसके पेशेवर जिज्ञासा और उसके आदर्शों को निभाया है, वो काबिलिए तारीफ है। उनका अभिनय न केवल फिल्म की कथा को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि दर्शकों को कहानी में पूरी तरह से समाहित कर लेता है। साबरमती रिपोर्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक दस्तावेज है जो दर्शकों को गोधरा कांड और गुजरात हिंसा की सच्चाई से परिचित कराता है। ये फिल्म न केवल इतिहास के एक अंधेरे पन्ने को रोशन करती है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि मीडिया, राजनीति और समाज को इन संवेदनशील मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। फिर एक ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला, मैं और मेरे देश का शून्य पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आप इतिहास को सही तरीके से समझें और यदि आप चाहते हैं कि आप मीडिया की भूमिका, पुलिस प्रशासन के निर्णय और राजनीतिक दखल को सही नजरिए से देखें, तो ये फिल्म देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये फिल्म कुछ अनकहे पहलुओं को उजागर करती है। ये फिल्म किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि ये सच्चाई और तथ्यों पर आधारित एक कड़ी और निष्पक्ष समीक्षा पेश करती है। is not just about facts. There are protocols and processes. बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, काम करने के लिए, ये काम पे ध्यान देने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की एक नई अनसुनी कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।